हेलो स्टूडेंट। तो अभी इससे पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है। क्लियर। इसके बारे में समझा था कि कैड का कॉन्सेप्ट कैसे यूटिलाइज करते हैं हम लोग। मॉडिफाई द डिज़ाइन वेरी इजीली, इसमें जो भी डिज़ाइन होता है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्या कहता है, परफॉर्म एनिमेशन भी देख सकते हैं इसका, ठीक है। और क्या था, मेक डिज़ाइन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये जो भी कैलकुलेशन है इनकी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या होता है, क्या है आपका इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो देखिए, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्रिएट करना होगा तो लाइन से, सर्कल से, है ना, और भी अलग अलग जितने भी होते हैं, पॉइंट, लाइन, सर्कल और क्या, रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर, इन सारे चीज़ से एक हम डायग्राम बनाएंगे। और उस डायग्राम को हम लोग कोई कहीं पे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक नया डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और क्या, उसको एक इमेज के फॉर्म में ले भी सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, इसके बारे में अब देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ है। देखो, इन लेटेस्ट कैड सिस्टम, जो भी आपका कैड सिस्टम है लेटेस्ट में, उसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग, लेटेस्ट कैड सिस्टम में इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ यूज्ड। जो भी आपका कैड सिस्टम है उसमें हम लोग ये आईसीजी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, आईसीजी यूज करते हैं हम लोग। क्यों यूज करते हैं, इट डिनोट द यूजर ओरिएंटेड सिस्टम। जैसा यूजर ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि जो आप इस सिस्टम को यूज कर रहा है। यूजर ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जैसे देखो, इस कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसको कौन यूज करेगा, आप एक यूजर हो और आपके सामने क्या रखा हुआ है, एक कंप्यूटर रखा हुआ है। तो यही यूजर ओरिएंटेड कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप बनाता है। आपके बीच में, यूजर और मशीन के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप बनाता है। सिस्टम टू, अब आगे देखते हैं। यूजर ओरिएंटेड सिस्टम इन कंप्यूटर एंड इज एम्प्लॉयड टू क्रिएट। देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ देखो कि यहाँ पे एक जो भी डिज़ाइनर है, ये डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ से एक डायग्राम बनाता है, उसको क्या कर सकता है, एक क्रिएट किया, इसके बारे में पहले क्या किया, इसको क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो, इसमें किसी भी टाइप का डायग्राम हो सकता है। देखो, बैक में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी कुछ अलग है, ये बायोलॉजी करके जो भी होगा, बायोलॉजी का कुछ डिज़ाइन यहाँ बना गया है। यहाँ पे देखो कुछ रैक टाइप आपको दिख रहा होगा। क्लियर। और ये अलग से और भी कोई एक डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अलग अलग चीज़ से आप क्रिएट कर सकते हो इसको, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो इस चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। देखो, इस पिक्चर के फॉर्म में आप लोग इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। क्लियर। आगे देखते हैं। द इमेज इज कंस्ट्रक्टेड आउट द बेसिक ज्योमेट्रिक एलिमेंट। देखो, तो अब ये किस किस चीज़ से बन सकता है, जैसे बेसिक ज्योमेट्री एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। जैसे आपका क्या था, लाइन था, ठीक है, पॉइंट था, सर्कल था, रेक्टेंगल था, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला, ठीक है। तो इन सारे चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर। और क्या कर सकते हैं, इट कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द कमांड। अब हम इसमें देखो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि इसका इमेज का जो भी है वो छोटा हो जाए, तो हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं इसको, और बड़ा भी कर सकते हैं, इनलार्जमेंट भी कर सकते हैं, है ना, जैसा आपको चाहिए, जिस साइज़ में आपको चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी बड़े मशीन का अगर ड्राइंग बना रहे हो तो उसको क्या करना होगा, एक रिड्यूस के फॉर्म में करना होगा, क्योंकि आपको उसको प्रेजेंट भी करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक पेपर पे आपको उसको निकालना पड़ेगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करके रखते हैं। क्लियर। देखिए, अब आगे इनलार्जमेंट कर सकते हैं, इसका किसके थ्रू कर सकते हैं, कमांड के थ्रू, ठीक है। इनलार्ज, रिड्यूस एंड रिड्यूस इन साइज और मूव टू अनदर लोकेशन ऑन द स्क्रीन। और क्या कर सकते हैं, हम इसको मूव भी कर सकते हैं अलग भी कहीं पे। मान के चलो, इसको मूव करके यहाँ रख दिए, यहाँ करके यहाँ रख दिए, है ना। तो मूवमेंट भी इनका कर सकते हैं इसी के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर कहीं भी हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे इसको रोटेशन देना होगा तो इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। ये सब दिखाऊंगा मैं, रोटेट करके कैसे दिखाते हैं, ठीक है। विथ एंड
अदर ट्रांसफॉर्मेशन, और भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो देखो जितना अच्छा बना दो, इंटरैक्टिव करने का मतलब जितना अच्छा आपके पास ग्राफिक्स हो सकता है। ग्राफिक्स कहने का मतलब आपको पता है डिज़ाइन। क्लियर? तो ये हो गया, आपको इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में समझ लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको क्लियर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका, कि कौन से कहाँ कहाँ पे इसके कैड के एप्लीकेशन है। क्लियर? तो देखो कैड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आज फॉलोज। देखिए वेरियस इंजीनियरिंग फॉर्म में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके इंजीनियरिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्लियर? देखो तो पहले कहाँ कर सकते हो, मैकेनिकल में। अब मैकेनिकल में कहाँ यूज होता है, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। जो भी आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे अभी पीछे आप लोग को लेक्चर में मैंने दिखाया था, गियर का दिखाया था, नट बोल्ट दिखाया था, ये सारे चीज़ का आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हो। क्या था, कनेक्टिंग रॉड था, कैम था, अगर और भी बहुत सारे जितने भी मशीन के एलिमेंट होते हैं उन सब चीज़ का यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो मैकेनिकल में। और क्या कर सकते हो, सीएनसी मशीन टूल। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सीएनसी कहने का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। जैसे भी कोई भी रोबोट काम करता है तो रोबोट के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही क्या चलता है, रोबोट का मूवमेंट होता है। रोबोट में जितने भी आर्म लगे होते हैं, आर्म कहने का मतलब जितने भी उसके पास आर्म है, आर्म समझ रहे हो, बाह जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितने भी आर्म लगे हुए हैं वो किसके मूवमेंट होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा। तो देखो सीएनसी में क्या होता है, कोडिंग किया जाता है। एनसी और सीएनसी दो मशीन होते हैं, एक होता है एनसी होता है और दूसरा होता है सीएनसी होता है। एनसी का मतलब होता है सिंपल न्यूमेरिक कंट्रोल, और ये क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। देखो एनसी में क्या कहते हैं हम लोग, कि यहाँ पे कोडिंग पे काम करता है। कोडिंग कहने का मतलब होता है एक एम कोड यूज किया जाता है और दूसरा यूज किया जाता है जी कोड यूज किया जाता है। किसमें, अब देखो एम कोड जी कोड कहने का मतलब क्या है, कि जैसे कि मान के चलो M00 कह दिया, M00, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से कोडिंग लिखा रहता है, कि बहुत सारे जिस हिसाब से कोडिंग दोगे उस हिसाब से आपका मशीन वर्क करेगा। ठीक है, जी कोड में भी उसी तरह होता है। क्लियर? G00, G01, G02 ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा। उसी के हिसाब से उसका कमांड यूज करते हैं, किसमें, एनसी मशीन में। लेकिन सीएनसी की जब बात करते हैं हम लोग, तो सीएनसी में क्या होता है कि डायरेक्ट आप कंप्यूटर के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हो। कंप्यूटर कहने का मतलब कि आपने एक ऑटोकैड पे कोई भी डिज़ाइन बनाया, ठीक है, जैसे गियर का डिज़ाइन बना दिया, तो उस गियर के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो मूवमेंट होने लगेगा पूरा। जैसे गियर कट करना है आपको, तो जो मशीन पे आपने पहले क्या किया, उसको क्या कहते हैं, ऑटोकैड के ऊपर आपने गियर का एक डिज़ाइन बना लिया पूरा डायमेंशन के साथ, मटेरियल के साथ। क्लियर? अब उसको हमने फीड कर दिया मशीन के ऊपर, तो उस मशीन में क्या होगा, जिस हिसाब से आप प्रोग्राम किए हो उस हिसाब से क्या होगा, उस मटेरियल की कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, और एनसी मशीन में क्या करते हैं, कोडिंग यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट कहाँ यूज करते हैं हम लोग, रॉबोट्स में। रॉबोट देख रहे हो आप लोग, रॉबोट जो भी यूज होता है उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसका मूवमेंट ले सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हुआ मैकेनिकल में। ठीक है, और एप्लीकेशन देखो कहाँ है, ऑटोमोटिव में। ऑटोमोटिव क्या होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव कहने का मतलब काइनेमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और स्टीयरिंग। ऑटोमोटिव कहने को देखो कोई भी बाइक हो गया और भी जो भी हाइड्रोलिक मशीन हो गए, स्टीयरिंग हो गया, तो यहाँ पे आप ऑटोमोटिव में कैड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब थर्ड आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में क्या हो सकता है, जैसे सर्किट लेआउट, जैसे हम लोग अभी दिखाए थे फर्स्ट लेक्चर में कि सर्किट का कैसे डिज़ाइन करते हैं। पैनल का डिज़ाइन कर सकते हैं आप लोग, कंट्रोल सिस्टम का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ का आप इलेक्ट्रिकल में डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू किसके, कैड के थ्रू। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज है। देखो स्केमेटिक डायग्राम ऑफ पीसीज एंड आईसीज। ठीक है, आईसी और पीसीज का आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर? देखो डायग्राम बनाने का मतलब क्या होता है कि आप एक लेआउट बना लिए, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, कैसा कनेक्शन हो सकता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और उनके एनिमेशन भी देख सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट क्या है आपका,
कम्युनिकेशन है। देखिए कम्युनिकेशन कहाँ यूज होगा इसमें कैड में, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होते हैं, सैटेलाइट, जहाँ पे सैटेलाइट का ट्रांसमिटिंग पिक्चर होता है उसमें आप कैड को यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सिविल और आर्किटेक्चरल, जैसे आप लोगों को दिखाया था मैंने कि सिविल में कैसे इसका यूज किया जाता है। मैपिंग में कर सकते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, टाउन प्लानिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, मल्टी स्टोर्ड कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या हो सकते हैं। आप यहाँ पे कैड में पहले उसका डिज़ाइन कर लो, क्योंकि देखो कोई भी अगर कस्टमर आता है तो वो पहले किसी क्या करेगा, उसको अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपको कहेगा कि पहले आप डिज़ाइन दिखाइए। उस डिज़ाइन के हिसाब से क्या होता है, किसी भी जो भी बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो पहले जो भी डिज़ाइन बनेगा वो किस पे बनेगा, कैड पे बनेगा। कैड पे डिजाइनिंग करके आप उसको पहले दिखा दिए। अब उसके हिसाब से अगर उसमें कोई और मॉडिफिकेशन भी चाहता है तो आप वहाँ से कैड में उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, इसमें एरोस्पेस में भी यूज करते हैं। एरोस्पेस कहने का मतलब जो भी स्पेस क्राफ्ट होता है, फ्लाइट होता है, तो उसका आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आगे दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर में कि कैसे एरोस्पेस में इसकी कैड की डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। एरोस्पेस में एयरक्राफ्ट, डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट कर सकते हो इसकी। देखो बहुत सारे यूजेज है कैड के। कैड कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपके पास क्रिएशन आ गया कि इस हिसाब से इसका डायमेंशन है, ये ऐसा दिखता है, तो आप वहाँ पे क्रिएट करके उसको एनिमेट भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो कि ऐसे प्लेन का मूवमेंट होगा, यहाँ इसके आर्म हो गए, और भी बहुत सारे इसमें कमांड होते हैं कि आप उसको 3D में भी देख सकते हो पूरा रोटेशन के साथ। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, फ्लाइट सिमुलेशन फ्लोटिंग। देखो जितना भी आप फ्लाइट के होता है जो सिमुलेट करता है, जो फ्लोट करेगा, उनको भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटेड डिज़ाइन। देखो ऑटोमेटेड डिज़ाइन में क्या क्या हो सकता है, इसमें ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग हो सकती है। ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग कहने का मतलब कि ऐसे आपने लाइन लिया, ठीक है, तो ये लाइन कितने का है, कितना डायमेंशन है, ये नहीं पता आपको, ठीक है। लेकिन कैड में डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके दिखाओगे तो ये बता देगा कि इतने mm का, इतने मिलीमीटर का, इतने सेंटीमीटर का ये डायग्राम है। क्लियर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटेड डिज़ाइन भी किया जा सकता है। क्लियर। जनरेशन ऑफ क्रॉस हेच्ड एरिया, डायरेक्ट आप यहाँ पे जो भी हेच्ड एरिया है उसको दिखा सकते हो। क्लियर। स्केलिंग भी कर सकते हो इसकी, ठीक है। डेवलपमेंट, सेक्शन व्यू, सेक्शनल व्यू भी देख सकते हो। इनलार्ज व्यू इन डिटेल, जैसे इसको बढ़ा के जूमिंग, जूम आउट सब कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो लास्ट वन है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्रिक मॉडलिंग भी कर सकते हैं। ये क्या है, जनरेशन ऑफ पॉइंट, लाइन, सर्कल, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कहने का मतलब एक पॉइंट भी आप बना सकते हो, लाइन बना सकते हो, सर्कल, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। देखो तो कैड की आप एप्लीकेशन देख लिए कितना सारा इसका यूज है। देखो कैड का कितना सारा यूज है। क्लियर। तो आप यहाँ से कुछ भी कैड में आप डिजाइन कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ध्यान से इस लेक्चर को देखना है और समझना है कि कैसे कमांड को यूज करते हैं। और अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो आप उसको कैड को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। क्लियर। इंस्टॉल करके जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आने वाले लेक्चर में, उसको आपको क्या करना है, फॉलो अप करते रहना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। एप्लीकेशन आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। और आपका क्या था, लास्ट में हम लोग क्या देखे, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स देखे, ठीक है। इसको दिखाता हूँ लास्ट वन। हाँ ये तो बैक, ठीक है, ये कैड देखे और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं। क्लियर। चलिए, थैंक यू।